अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो आज नाज़रीन मैं सबसे पहले आपको उन चंद लोगों के बारे में बताऊंगा जिनको बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बिठा दिया जाता है और मेरे आपके हमारे और इस पाकिस्तान के आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और बड़े बड़े फैसले करते हैं। तो उनका जो सर्विस का जो एक 60 साल एक टाइम लिमिट होती है, तो वो जब पूरी होती है तो वो जब अपनी सर्विस से रिटायर होते हैं तो उसके बाद उस पाकिस्तान के अंदर एक दिन भी रहना पसंद नहीं करते जिस पाकिस्तान के आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं और फैसले कर रहे हो। तो लिहाजा इस तरह की नाज़रीन हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मिसालें पड़ी हैं, कोई 2, 4, 10, 12 नहीं, अनगिनत मिसालें पड़ी हैं। एक पूरी पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है इस चीज़ पे। तो उनमें से चंद 2-3 लोगों के बारे में हम बात कर लेते हैं नाज़रीन कि आप जनरल जो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन पे आप लगा लें कि उनके पास एक ऐसा ओहदा था, एक बहुत बड़ा ओहदा था, बड़े बड़े फैसले किए, बड़े बड़े नोटिफिकेशन जारी किए। मतलब उन्होंने गलत किया, अच्छा किया, बुरा किया, जुल्म किया, ज़्यादती की, मतलब आई मीन एवरीवन जो भी किया। पाकिस्तान के अंदर उनको कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं थी या कोई भी ऐसा दायरा नहीं था कि उनको कोई पूछने वाला हो कि भाई आपने यहाँ पे गलत काम किया है, तो यहाँ पे आपने सही किया, तो लिहाजा ये आपने गलत किया तो आपको पूछने वाले हैं, तो आपकी इंक्वायरी लगेगी। मतलब कोई भी उनको किसी बंदे ने भी या किसी भी दायरे ने नहीं पूछने वाला होता। तो उसके बाद ये जो बाजवा साहब थे, वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके बारे में भी आप देख लें कि बड़ा ओहदा था, कोई भी उन्होंने गलत किया, सही किया, बड़ी एक एलीट क्लास की तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बड़े बड़े फैसले किए। लेकिन जब वो रिटायर हुए तो उसके बाद एक दिन भी उन्होंने उस पाकिस्तान के अंदर रहना पसंद नहीं किया जिस पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में वो बड़े बड़े फैसले कर रहे थे, बड़े बड़े नोटिफिकेशन जारी कर रहे थे और सोच रहे थे। तो उसके बाद जिस तरह के नाज़रीन आपको पता है कि कल की बात है, हमारे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब ने जिस तरह ही रिटायर हुए, एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, बहुत अच्छी, बड़े बड़े फैसले किए, सही किए, गलत किए, जो भी किया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब को कोई भी पूछने वाला दायरा हमारे पाकिस्तान में नहीं था कि भाई ये आपने गलत फैसला किया तो क्यों किया, किस बुनियाद पर किया, किस बुनियाद पर इतने बड़े बड़े गलत फैसले किए। कोई भी ऐसा दायरा हमारे पाकिस्तान के अंदर नहीं बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब को कोई बंदा पूछने वाला होता कि भाई ये आपने गलत फैसला किया और किस बुनियाद पर किया, आप बताएं हमें। तो लिहाजा जो उन्होंने किया, गलत किया, सही किया, जुल्म किया, ज़्यादतियाँ करवाई, कोई भी पूछने वाला नहीं था। तो जब वो रिटायर्ड होते हैं तो उसके बाद उन्होंने भी जो एक पूरी मैंने आपको पहले बताया कि एक पूरी हिस्ट्री है, पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि चंद लोग जो बड़े बड़े ओहदों पर उनको बिठा दिया जाता है, बैठते हैं और उसके बाद अपनी पूरी एक बड़ी एक एलीट क्लास की तरह एक अपनी लाइफ स्टाइल जो उनका होता है गुजारते हैं। तो उसके बाद वो जब रिटायर होते हैं, अपनी 60 साल एक सर्विस पूरी करते हैं, एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है। तो वो जब पूरा होता है तो उसके बाद उस पाकिस्तान से एक जहाज़ पकड़ते हैं और बाहर चले जाते हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ हमारा कोई किसी किस्म का तल्लक नहीं है। तो लिहाजा नाज़रीन मेरा आज वीडियो रिकॉर्ड करवाना सिर्फ मकसद इतना ही था कि उन चंद लोगों के बारे में बताना कि जिनके बारे में मैंने आपको बड़ा डिटेल में जाके, बड़ा डीपली जाके मैंने आपको समझाया है, बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि वो चंद लोग जिनको पता है कि भाई हमने 40-50 साल सिर्फ उतना ही अरसा पाकिस्तान के अंदर बैठना है, मुसल्लत होना है जितना अरसा हमारे पास ओहदा है। तो जब उसके बाद जब हमने रिटायर होना है तो उसके बाद तो हमने पाकिस्तान में रहना ही नहीं, हमने तो बाहर चला जाना है। तो वो जो चंद लोग इस पाकिस्तान और मेरे आपके हमारे इस फ्यूचर के बारे में किस तरह अच्छे फैसले कर सकते हैं, जिनको पता है कि भाई हमने तो रहना ही नहीं, तो वो साफ ज़ाहिर बात है कि फ़ैसला कभी भी पाकिस्तान के हमारे आपके इस फ्यूचर के आने वाले फ्यूचर के बारे में कभी भी अच्छे फैसले नहीं कर सकते।
जब तक उनको ये नहीं पता होगा कि भाई हमने रिटायरमेंट होने के बाद भी बाहर नहीं जाना, पाकिस्तान के अंदर ही रहना। तो लिहाजा नाज़रीन, मेरा उन चंद लोगों के खिलाफ, वो जो चंद लोगों के बारे में मैंने बताया कि वो चंद लोग कौन है, मेरा कतन उनके खिलाफ ये बयान देना मकसद नहीं है, मेरा कतन उन लोगों के खिलाफ स्टेटमेंट देना नहीं है। मेरा मकसद जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये जो हमारे पाकिस्तान का सिस्टम है, जब तक इस सिस्टम को चेंज नहीं किया जाएगा, इसमें चेंज नहीं आएगा, तो उस जगह पे अगर आप मुझे भी लगा देंगे मिसाल के तौर पे ये सोचकर कि भाई ये बंदा अच्छे फैसले करेगा, मेरिट पसंद है, ईमानदार है, तो मुझे भी अगर आप उस ओहदे पे बिठा देंगे, तो जब मुझे भी पता होगा कि भाई मैं गलत करूं या सही करूं, मुझे कोई पूछने वाला दायरा यहाँ पे नहीं है, ना ही कोई पूछने वाला बंदा है, तो डेफिनेटली मैं फिर गलत ही करूँगा, सही करूँ या गलत करूँ, मुझे जब पता होगा वाज़ेह है कि भाई मुझे पूछने वाला बंदा नहीं है, मेरे पास फुल अख्तियारात है, तो फिर मैं भी चाहे जितना मर्जी ईमानदार बंदा हूँगा, जितने मर्जी अच्छे फैसले करने वाला हूँगा, लेकिन जब ओहदे पर आप बिठाओगे, मुझे बिठा दिया जाएगा, मैं डेफिनेटली गलत फैसले करूंगा और अपनी जायदादें बनाने के लिए सोचूंगा, करप्शन के बारे में सोचूंगा, इस पाकिस्तान के आने वाले फ्यूचर के बारे में कभी भी नहीं सोचूंगा। मैं चुप करके जब रिटायर होऊंगा तो मैं हमेशा की तरह, जिस तरह के पाकिस्तान की एक पूरी हिस्ट्री है, जो ओहदों पर बिठा दी जाते हैं और रिटायर होने के बाद बाहर चले जाते हैं, तो डेफिनेटली एग्जैक्टली मैं भी उसी तरह करूँगा। तो इसलिए कि ये सिस्टम जब तक चेंज नहीं होगा, उस टाइम तक ये हमारे जो चंद लोग हैं वो इस कौम के ऊपर, इस पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत अगर रहेंगे, तो हमारे ऊपर ज़वाल रहेगा, इस पाकिस्तान के ऊपर ज़वाल रहेगा। आप बिल्कुल भी इनकलाब के बारे में कभी भी नहीं आप सोच सकते कि जब तक वो बंदे मुसल्लत रहेंगे, वो चंद लोग, और उसके बाद हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई इनकलाब को प्लेट के अंदर लाकर डाल के हमें देगा, तो ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी में बैठे। तो लिहाजा नाज़रीन, आज के लिए इतना ही था। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट एक अच्छी अपडेट के साथ हम आपको ज़रूर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।